आने जाने के काम में। जैसे आप लोगों के पास गाड़ी है क्या? नहीं, सभी लोग गाड़ी पर आए। पंचम काल में मुनियों को एक भी रिद्धि प्राप्त नहीं हुई, एक भी। उत्तम सनन नहीं है, इसलिए एक भी रिद्धि प्राप्त नहीं होती। चारण रिद्धि बनते थे, आत्म कल्याण करने वाले चारण रिद्धि बनते थे। मोक्ष तो जाते ही थे, परंतु मोक्ष जाने से पहले ऐसी परमार्थ की आत्म शक्तियां कुछ और भिन्न होती हैं, वो विद्याएं नहीं है। विद्या अलग वस्तु और रिद्धियां अलग वस्तु। रिद्धियां भौतिक मनोरंजन के लिए नहीं हुआ करती। जो आत्म कल्याण के रास्ते पर चलता है, ऐसे भव्य जीव को जो भगवान बनना चाहता है, उसके अलावा कोई भी उसके मन में दूसरा लक्ष्य नहीं है, ऐसे भव्य जीवों को रिद्धियां प्रकट होती हैं, ऐसा भगवान कहते। वो रिद्धियां प्रकट होने के पश्चात जिसको प्रकट हो जाती हैं, उसको पता तक नहीं चलता। किसी दूसरे ने बता दिया या हमने ही कुछ प्रयोग करके देखा तो पता चल जाता। जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज की कथा सुनी है कि जैन परंपरा में, उनको रिद्धि प्रकट थी। अपने शरीर को बड़ा भी बना सकते थे, छोटा भी बना सकते थे। आत्म कल्याणार्थी विष्णु कुमार मुनि महाराज को उत्तम सहनन था और उनको यह रिद्धि प्रकट हो गई। कौन सी रिद्धि? अपने शरीर को बड़ा छोटा बनाने का। मालूम नहीं था उनको। तपस्या तो बहुत बड़ी थी, त्याग भी बहुत बड़ा था। आत्म कल्याण के रास्ते पर ही थी। उनका कोई भौतिक लक्ष्य नहीं था। भौतिक चकाचौंध के चमत्कारों को प्राप्त करूं, दिखाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं था। रत्नत्रय की आराधना करते थे। मोक्ष जाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था, दिखावा कुछ भी नहीं था। ऐसे विष्णु कुमार मुनि महाराज को वो रिद्धि प्रकट हो गई, जिस रिद्धि का नाम विक्रिया रिद्धि कहते हैं। विक्रिया, विक्रिया यानी शरीर को बड़ा छोटा बनाने की शक्ति का नाम विक्रिया। ये रिद्धि है, ये कोई विद्या नहीं। और आत्म कल्याणार्थियों को ही प्रकट हो गई। विद्याएं जो प्रकट होती हैं, ये विद्याएं सर्वसाधारण सबको प्रकट होती है। आकाश गामिनी विद्या अंजन चोर को प्राप्त हुआ। चोर को, चोर, एक पापी को भी ये विद्या सिद्ध हो जाती है। अगर थोड़ा सा त्याग कर दे। कैसा त्याग? प्राणों की आशा छोड़कर, यही त्याग है। उसमें विश्वास करके, नमोकार मंत्र के ऊपर विश्वास करना और प्राणों से डरना नहीं। मरूंगा क्या, बचूंगा। शंका करोगे तो विद्या नहीं मिलेगी। निशंक होकर के, प्राणों की आशाओं को छोड़ करके, निशंक होकर के बस
नमोकार मंत्र को बोलो और उस खतरे को अपना लो। क्या कर रहे थे वो? एक पेड़ से लटकते हुए जड़ों को बैठने लायक बना दिया। जिसकी जड़ें छूटती है ना, कौन सा पेड़ हो? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जड़ें नीचे आती हैं, उन्हीं को बैठने लायक बनाना और बैठने के बाद नमोकार मंत्र बोलना और हथियार से सभी जड़ों को काटना। काटने के बाद नीचे गिरोगे। नीचे गिरते समय वहां पर अस्त्र शस्त्र वगैरह ऐसे ऊपर मुख करके गाड़े हुए हैं, उन पर गिरोगे। विद्या प्राप्त होगी तो मरोगे नहीं। अगर नहीं हुई, बाल बाल नहीं बचेगा। बाल बाल नहीं बचेगा और बाल बाल मरण भी होगा। बाल मरण भी नहीं होगा। बाल मरण किसको होता है? जिसको विश्वास है उसको बाल मरण होता है। जिसको विश्वास होता है उसको बाल मरण होता है। अविश्वासी को बाल बाल मरण ही होता है। अंजन चोर को विश्वास जग गया, वैसे तो मरने वाला हूं, पकड़े जाऊंगा, पीछे पकड़ने के लिए आ रहे हैं और वैसा ही मरण मेरा होने वाला है। उसकी अपेक्षा यही अच्छा है कि मैं इस विद्या को प्राप्त कर लूंगा तो पकड़ने भी नहीं आऊंगा, क्षण भर में कहीं चला जाऊंगा। तो उस चोर ने, सुन रहे, कथा न छूटे, उस चोर ने ये सोचा प्राणों को आशा छोड़ना ही अच्छा है, जो होगा होगा। वैसे तो मैं मरने वाला हूं उनके हाथों में फंस करके, मैं अपनी तरफ से मरण करूं तो अच्छा, अपनी तरफ से मरण करूं तो अच्छा है। ये भाव आ गए और उन्होंने प्राणों की आशाओं को छोड़कर ऊपर चढ़े, उसमें बैठे और तलवार ले लिया हाथ में और फटाफट फटाफट तलवार से काट दिया। गिरने लगे। गिरते गिरते बीच में विद्या देवता सिद्ध हो गई और उनको ठहरा दिया, आज्ञा प्रदान करो, आप क्या चाहते। ये दैविक शक्तियां, देवों द्वारा। विद्या का मतलब क्या होता है? देवताओं की शक्तियां प्राप्त करना। आज पंचम काल में ये देव आते ही नहीं। अब इनके माध्यम से कोई हेल्प हो, कोई उपकार हो हमारे ऊपर, ये कैसे संभव है?